आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है और वो तकरीबन हर व्यक्ति के अंदर है कि मुझे अपने पड़ोसी और अपने से ऊंचे लोगों पे, बढ़ते लोगों से जलन होती है और मेरी तकरीबन लोगों से लड़ाई होती रहती है। तो ये प्रश्न स्वाभाविक सा है, काफ़ी लोगों के मन में चलता होगा और उनका मेरे हिसाब से एक जो स्पेशल जो ये प्रश्न आया है कल व्यक्तिगत रूप में, हमारे ही अपने यहाँ पनहेड़ा गांव का कोई व्यक्ति मेरे पास आया और वो बड़ा परेशान था कि मेरे झगड़े होते रहते हैं आपस में और मेरे अंदर एक जलन, एक अजीब सी उलझन रहती है कि वो क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बढ़ता है, बढ़ने का पैमाना क्या है। आपने कोई पैमाना फिक्स कर रखा है, या तो वो पैसा ज़्यादा आपसे कमाता है तो आपने सोचा ये बढ़ रहा है। तो कोई सामाजिक पृष्ठभूमि में बढ़ता है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं इस दुनिया के अंदर, जो बहुत गरीब लोग रहे हैं, पैसा नहीं था लेकिन सामाजिक जो कद था, समाज में जो सोशल उनकी एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा रही है। तो आप बढ़ना, पहले तो अपना एक पैमाना फिक्स करें कि बढ़ना आप सोशल एक्टिविटी में जो उनसे जेलसी फैक्टर करते हैं या अपना पैसे की तरफ से करते हैं। तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है और आप सबसे पहले अपना गुण पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं बढ़िया। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पैसे से प्राप्त होती है, बगैर पैसे के भी आप अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छे रास्ते बताए हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा जितने भी अब तक मैं कहूँ कि विचारक हुए हैं, या इनको देवता कह लो या भगवान कह लो, जो भी आपके शब्द हों, उनमें सबसे जो समरसता का जो रास्ता दिखाया है वो महात्मा बुद्ध ने दिखाया है। मेरे हिसाब से महात्मा बुद्ध ने 4 अवस्थाएं बताई आदमी को खुश रहने की और आनंदित रहने की। 4 में कौन सा है? जो व्यक्ति आपसे बड़ा है, बड़ा चाहे वो गुण में है, चाहे वो ज्ञान में है, चाहे वो पैसे में है, तो आप उससे जलने की बजाय उससे पूछें कि जी खुश हों। पहले तो उसकी तारीफ़ करें कि अरे वाह क्या बात है, आपने तो बहुत तरक्की करी है, लेकिन कैसे करी है ये हमें बताएं, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा खुश होता है जब बोलो जी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो वो आपको बताता है। तो बड़े जो लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, किसी भी तरीके से आपसे जो ऊंचे लोग हैं, उनसे आप उन्हें देख के खुश होना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं परेशान करेंगे। कभी भी जो बड़ा आदमी होगा वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो आप उनसे सीखें। और जो बराबर के लोग हैं, मान लीजिए आप भी क्लर्क हैं किसी ऑफिस में, दूसरा व्यक्ति भी क्लर्क है, तो वो बराबर के लोग हो गए। तो बराबर के जो लोग हैं उनके साथ मैत्री संबंध रखें, मित्रता रखें। मान लो कोई खेती करता है, आप भी खेती करते हैं, तो उससे मित्रता रखें, क्योंकि जब आप मित्रता रखेंगे तो वो व्यक्ति, उसके दुख में आप शामिल हों। जब वो दुखी है तो आप भी उसके दुख में जाएं, जब वो खुश है तो आप भी उसके खुशी में नाचें, गाएं, खूब अच्छी से खुशी मनाएं। तो वो क्या होगा कि आपके साथ मित्रता हो जाएगी, मित्रता रहेगी। तो बराबर के लोगों के साथ मैत्री संबंध रखें। और जो आपसे छोटे लोग हैं उनसे घृणा ना करें, उनसे दया करें। दया से मतलब है कि भैया तू भी बढ़े। उनसे घृणा करोगे तो वो भी आपसे घृणा शुरू कर देंगे। तो उनसे आपने क्या करना है, उनसे आपको उनको बढ़ाना है, उनके प्रति दया का भाव रखना है। वो कोई गलती भी कर दे, अब छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो हम ये थोड़ी है कि उससे घृणा करने लगते हैं, उसको सिखाते हैं, उसकी सहायता करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद चलने की कोशिश करता है
तो ऐसा थोड़ी कि हम उसे अरे नहीं चल रहा तो रहने दो, हम उसकी सहायता करते हैं, हम उसे उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। तो जो छोटे लोग जिन्हें आप समझते हैं, चाहे वो जातिगत छोटे हों, चाहे वो आपके एक उसमें छोटे हों, आर्थिक स्थिति में छोटे हों, चाहे उनका सामाजिक कद छोटा हो, तो उनको भी आप सहायता करें उनकी भी, तो वो आपके बराबर आएँ, वो कोशिश करें। तो ऐसा नहीं कि केवल आप ही दया करें, उनको भी कोशिश करनी पड़ेगी, तो उनको भी कोशिश करने के लिए प्रेरित करें और मोटिवेट करें। 3 अवस्थाएं बुद्ध ने ये बताई। चौथी जो अवस्था है वो है दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, जिनको बदलना ही नहीं है, जिनको अपनी दुष्टता को लेके ही चलना है। तो बुद्ध ने बोला है कि उनसे आप दूर ही रहो, 20 कदम दूर से निकल जाओ। कभी ऐसे मत सोचो कि हम उसे सुधारें, उसके साथ में वार्तालाप करें, क्योंकि एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है कुत्ते का। कुत्ता अगर आपके नज़दीक भी रहेगा, आपके साथ भी रहेगा, तो अगर वो आपको चाटेगा, प्यार भी करेगा आपसे, तो भी वो कीटाणु छोड़ देगा आपके वहाँ। और काट गया, अगर आपको काट लेता है, दुश्मनी करता है आपसे, काट लेता है, तो भी आपको 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे या 4 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे और बड़ी पीड़ा होगी आपको। तो जो दुष्ट जिनकी प्रवृत्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, बुद्ध ने बहुत अच्छा समझाया है कि उनसे कभी भी, उनसे दूर रहो, उनसे ना मित्रता करो, ना उनसे दुश्मनी करो, मतलब उनसे अपना गैप इतना ज़्यादा बना के रखो जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो 4 अवस्थाएं, जो 4 जो तरीके हैं, बुद्ध ने बहुत अच्छे बताए हैं कि जेलिसी और मन को शांत रखने के। ये 4 अवस्थाएं अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर जो भी ये जेलिसी की जो बात है, क्योंकि जलने में आपको कुछ नहीं मिलता, आपका नुकसान होता है, दूसरे आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता। मान लो कोई आपसे बहुत ऊंचा व्यक्ति है, मैं उससे जलने लगूं तो मैं ही अपने आप को दुख करूंगा, अपना समय ख़राब करूंगा उसके बारे में गलत सोच करके। लेकिन उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आनंद से अपने काम में लगा हुआ है, अपनी जो भी उसकी व्यवस्था है, जो भी उसके सिस्टम है, उन सिस्टमों के साथ में काम पे लगा हुआ है। तो आप बुद्ध की अगर इन 4 चीज़ों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता एक साथ, धीरे धीरे उसको धारण करना अगर शुरू कर देता है, तो मैं समझता हूँ कि वो जेलिसी जो अंदर पैदा होती है, क्रोध जो आता है और जो भी बीमारियाँ आपको उससे उत्पन्न होती हैं, वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी बात के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए, इस प्रकृति से, कि आपकी सभी की इच्छाएं पूरी हों और आप हमेशा खुश रहें। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।